जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को जय माई की, ओम काली सभी को। आने वाला नया वर्ष और माँ भगवती के पावन नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार जो मैं अपने बच्चों को या अपने जितने भी मेरे शिष्य हैं या जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, समय की गति को देखते हुए और ख़ास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि आज के समाज में इतने भेड़िए घूम रहे हैं जो अलग अलग तरीके से बच्चियों को फंसा भी रहे हैं, या आप महिलाएं भी बहुत अजीब तरीके की घूम रही हैं। वो लड़कों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मार मार के उनको कैसे पैक कर दिया जा रहा है। तो आज सिर्फ चाहे महिला है या चाहे पुरुष है, हर इंसान को जो है ना, सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर पैसे के लिए परेशानी है, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, आपकी बीवी चली गई है, पति तलाक देना चाहता है, कोई भी समस्या जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती ना, आज मैं ऐसी देवी की बात कर रही हूँ जो स्तंभन की देवी है। अगर आकाश में कहते हैं कि बारिश आ रही है और आपने अगर उस मंत्र को, उस देवी को से आप, उन देवी का आशीर्वाद आप पर है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना आप उनकी तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये कुछ ऐसे देवी देवता हैं जैसे बंगलामुखी जी हो गए, महाकाली जी हो गई, भैरव बाबा हो गए, हनुमान जी हो गए। ये बिल्कुल जागृत देवी देवता हैं और इनकी मर्जी के अलावा आप कभी भी इनकी तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर माँ भगवती का आशीर्वाद है, आप चाह कर भी को, अगर उनका आशीर्वाद है तभी आप इनकी सेवा में जा सकते हैं। अगर इनका आशीर्वाद नहीं है, इनकी कृपा नहीं है और ये नहीं चाहते, तो आप चाहकर भी इनकी सेवा नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु। जिस दिन आप अपने मन में बसा लोगे ना इनको, जिस दिन आप इनका ध्यान करना शुरू कर देंगे सच्चे मन से, जिस दिन आप सच्चे मन से जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा बोलना शुरू कर देंगे, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे। देखिए, होनी निश्चित है। कुछ जैसे आप लोग अपना जन्म पत्री दिखाते हैं, ऐसे ऐसे पंडित हैं जो आपको बिल्कुल सही बता देते हैं कि इस टाइम में ऐसा होगा, इस समय में आपके साथ ऐसा हो सकता है। वहाँ ये तक भी मेंशन होता है कि आपको आपके मतलब पैतृक संपत्ति में से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके घर में नर संतान होगी कि नहीं होगी, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, आपकी 2 शादियां होगी। इतना मतलब हमारा जो है गणित है इसका। तो लेकिन ये देवियाँ क्या करती हैं, ये स्तंभन की देवी हैं। अगर मान लीजिए आपको बता रखा है कि आपका एक्सीडेंट होना तय है, एक्सीडेंट तो जरूर होगा, लेकिन अगर आपकी मृत्यु तय है कि आपका मरना निश्चित है और आप इनकी साधना में आ गए हैं, आप इनकी शरण में आ गए हैं, पहले तो ये आपके पापों को काटती हैं और उसके बाद ये आपके साथ चलना शुरू करती हैं। यही करती हैं महाकाली और यही करती हैं माँ बंगलामुखी जी। इस बार हम अपने बच्चों से कराने जा रहे हैं माँ बंगलामुखी, माँ पीताम्बरा जी की साधना, जो बहुत खूबसूरत हैं और पीले रंग के ही लिबास में लिपटी रहती हैं। पीले रंग का ही इनका पूरा श्रृंगार है, पूरे सोने से जड़ित हैं ये, इसीलिए इन्हें पीताम्बरा कहा जाता है। और हाथ में इनके दुश्मन की जीभ है। और यहाँ तक भी शास्त्रों में मेंशन है, जो विष्णु भगवान का चक्र घूमता है ना, वो चक्र भी जो है पीताम्बरा देवी का ही चलता है। तो बहुत ही प्यारी, बहुत जल्दी पुकार सुनने वाली देवी हैं, जिन्होंने मुझे इनसे मिलाया। मैं टीडी शर्मा जी जो हैं मेरे, टीडी सिंह जो है मेरे गुरु हैं इस फील्ड के, बंगलामुखी माता के, मैं उनको शत शत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं इनके नाम से भी डरती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं माँ के इतने करीब जाके, मतलब इतना, मैंने बहुत, एक बार मैं पागलों की तरह मैंने माँ की सेवा करी है। और जिस बात के लिए आप संकल्प करके बैठ जाओगे ना, और सबसे पहले उन्होंने मुझे सतनाम पाठ ही करवाया। 100 पाठ सुनने से ही डर लगता है कि 100 पाठ, लेकिन ये पाठ आपको बिल्कुल अलर्ट होके करने हैं। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए,
आपका दिमाग ये नहीं कि दिमाग कहीं और है, मन कहीं और भाग रहा है, यहाँ पे रट्टा लगा रखा है, वो तोते वाली भाषा पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ये साधना नहीं हो सकती, ये भक्ति नहीं हो सकती, ये पूजा नहीं हो सकती। अपने दिमाग को स्थिर करना है बिल्कुल, और उनसे जुड़ने की कोशिश करनी है। ये वो देवी हैं, जब आपको दिन रात जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, अपने घर के माहौल को आपको येलो करना है। पीले रंग के फूल, पीले रंग का आसन, दरवाजे में पीली मालाएं, अपने गेट पर इस तरह की सजावट के सारी तरफ आपको पीले आसन, मंदिर पूरा पीला, इस तरह से कि एक माहौल ही ऐसा बन जाए कि श्री हरि नारायण और माँ बगलामुखी जी की कृपा से आपके घर के माहौल में आप देखना, मैं 10वें दिन आप बस क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, आप माँ का चमत्कार देखना 10वें दिन। आज मैंने भी सबसे पहले ये अष्टोत्तर शतनाम पाठ ही किया था, जो माँ बगलामुखी जी के 108 नाम है। इसमें आपको संकल्प लेना है 30 तारीख को। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं एक बार इसलिए दोबारा से आई हूँ कि मैं हवन के बारे में और थोड़ा सा आपको इनके बारे में और जानकारी दे दूँ। आपके वस्त्र पीले रहेंगे 9 के 9 दिन। 30 तारीख को आप सुबह संकल्प लें और माँ भगवती का छोटा सा एक फ़ोटो बना लें, उनको खूब अच्छे से पीले हल्दी वाले पानी से उनका थोड़ा सा छिड़काव कर दें, पूरे मंदिर में पीले रंग के फूल कर दें। श्री हरि नारायण महादेव को इनके साथ आप स्थापित कर सकते हैं। इनका जो मंत्र है, कई लोग कहते हैं कि मंत्र रटिए, मंत्र रटिए। रट्टा मार से कुछ नहीं हो सकता। किसी भी देवता की आप रट्टे मार, तो मेरे पास इतने मैसेज हैं कि अगर मैं आपको पढ़ाने लगूं तो एक वीडियो लग जाए पूरी। हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हम इतने टाइम से जप रहे हैं, हम इतने टाइम से मंदिर जा रहे हैं। ये तोताबाजी का काम नहीं है। साधना में उसको कुछ देना पड़ता है, साधना में आपको उसको सरेंडर करना पड़ता है, किसी से प्रेम के लिए उस पर समर्पित होना पड़ता है। साधना उस चीज़ का नाम है जब आपको लोगों के घर का खाना नहीं है, आपको बाजार का नहीं खाना है, आपको हर किसी की बात नहीं करनी है, आपको अपने अलावा किसी तीसरे के बारे में सोचना नहीं है। आप अपना संकल्प करिए। आपका बच्चा ठीक नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में कोई नौकरी नहीं आ रही है, आपको कोई बंदा परेशान कर रहा है, आपकी बीवी चली गई है, आपका आदमी डाइवर्स देना चाहता है, कुछ भी आपके ऊपर केस बन रहा है, किसी ने नाजायज बना दिया है, 10वें दिन के हवन से पहले पहले आपकी समस्या का समाधान कर देंगी माँ, मैं इतना जानती हूँ। लेकिन देखिए, किसी भी साधना में उठते और चलते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भाव से, गुरु की आज्ञा से, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि गुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब गुरु की शरण में जाके गुरु की तरफ से आपको कोई भी मंत्र दिया जाता है, एक तो उसमें गुरु की पावर साथ चलती है, और दूसरा उस पावर में जब वो गुरु मुख से लिया जाता है कि आपको इस साधना को करना है, तो वो डबल तीव्र हो जाती है। और तीसरा तो देवता तो है ही, भगवती इतनी जल्दी फरियाद सुनती हैं कि कोई भी देवी देवता इतनी जल्दी पुकार सुन ही नहीं सकता जितनी जल्दी माँ बगलामुखी जी पुकार सुनती हैं। तो ये जो 108 नाम है माँ भगवती के, ये अष्टोत्तर शतनाम पाठ हैं, ये 2 हैं। तो मैं अष्टोत्तर शतनाम पाठ की बात कर रही हूँ। तो हमको ये पाठ करना है जिसमें आपको 100 बार इस पाठ को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका रहेगा बिल्कुल, वस्त्र पीले होंगे, तिलक लगा होगा, भगवती के को तिलक लगाइए। रोज आपको हल्दी का ढेर वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्दी चढ़ाते रहना है, पीले वस्त्रों में रहना है, खुद को पीला करके रखना है, तिलक लगाइए, फूल चढ़ाइए, पीला बेसन, पीला लड्डू चढ़ाइए, और थोड़ी देर जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी का ध्यान करिए, और उसके बाद आप इस पाठ को करना शुरू करिए। अब 100 पाठ एक साथ तो आप कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको 2-3 बार में बैठ के, लेकिन बैठना उन्हीं कपड़ों में है, उन्हीं आसन पर, उसी तरह से जोत पीली करके उतनी बार ही आपको लगानी है। या तो अखंड चल रही है, या फिर अगर देसी घी की अखंड चल रही है तो आप थोड़ी सी सरसों के तेल की लगाएंगे जितनी बार बैठेंगे। हल्दी से जोत को पीला कर लेंगे, उसके बाद आप तेल डालिए, इसको चलाइए। हृदय गणपत जो है इनके साथ चलते हैं, और मृत्युंजय भैरव का ध्यान करते हुए जब आप इनके 108 नाम पढ़ेंगे, ब्रह्मास्त्र रूपनी देवी माता श्री बगलामुखी चिच ज्ञाना रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी
महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वाराही छिन्नमस्ता तारा काली सरस्वती जगत पूज्या महामाया कामाक्षी भगमालिनी दक्ष पुत्री शिवांकस्ता शिव रूपा शिव प्रिया सरसंपत करी देवी सर्वलोक वंशकरी वेद विद्या महापूज्या भक्ता दवेशी भयंकरी स्तंभ रूपा हर चीज को स्तंभ कर देने वाली पीताम्बरा पीत पुष्पा पीत रत्नचिता मतलब जिसको हर चीज पीला चाहिए। अब इसका जब आप हवन करेंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा से बनाया है, कोई भी चीज डाउटफुल ना रहे। पहली बात, आप गोला जरूर रखेंगे, आप संकल्प जरूर करेंगे, आप मुझे गुरु समझ के गुरु रूप में आपके, मैं उनके वजह से ये साधना करने जा रहा हूँ। भगवती आप मुझ पर अपनी कृपा करना और आपकी कृपा से ये साधना मेरी जरूर पूरी हो, ऐसी विनती करना। आपको उस गोले के अंदर पैसे बांधने हैं, 500, 1 रुपये, 250 रुपये पीले फूल के साथ थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिए, संकल्प लेकर उसी पर छोड़ना है। जिनको लगता है कि बीच में महिलाओं को लगता है कि मेरी कोई डेट की समस्या है या कोई पीरियड्स की समस्या है, तो आप रोज 100 माला का संकल्प करें। सुबह उठें, संकल्प करें, फिर अगले दिन फिर संकल्प करें, रोज हल्दी से स्नान करें। अपने मन को किसी दूसरे की तरफ गलती से भी मत जाने देना। बिल्कुल ब्रह्मचर्य 101% होना चाहिए। किसी इंसान का भी अगर आपके मन में ख्याल आ गया, किसी महिला का ख्याल आ गया, वहीं आप चाहे जितना मर्जी बंगलामुखी का माई का ध्यान कर लेना, उसी वक्त आपकी साधना खंडित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन तो इनके लिए इतना है कि जब हम साधना में, जो हमारे बच्चे मैरिड हैं और जिनको हम बिठाते हैं 40-40 दिन तक या 3-3 महीने तक, बच्चे बिल्कुल वहीं ज़मीन पर सोते हैं, वहीं बैठकर खाते हैं, वहाँ से घर से बाहर तक नहीं जाते हैं। ये इस ऐसे भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। और जब आप हवन करेंगे, 1 किलो काले तिल, 1 किलो शक्कर, इसमें बुरा नहीं चलेगा, शक्कर मिलती है बाजार में, गुड़ की जो शक्कर होती है आपको वो लेनी है। आप 100 ग्राम इसमें जो है शक्कर, 1 किलो काला तिल, 1 किलो, 1 किलो कमलगट्टा, क्योंकि हम ये धन प्राप्ति के लिए, आपका जो भी संकल्प हो, लेकिन धन प्राप्ति के लिए आपको इसमें जरूर डालना है। थोड़ा सा एक केसर की डिब्बी मिलती है छोटी सी, 100-150 रुपए की, वो आपको पूरी इसमें छिड़क देनी है। 200 ग्राम आपको गुग्गल इसमें डालना है। थोड़ा सा आपको 100 ग्राम के करीब शहद डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा, और 50 ग्राम के करीब देसी घी लेके आपको ये सारी सामग्री को मिला देना है ज़्यादा और 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। हल्दी आधा किलो, 1 किलो, या ना तो फिर जितनी भी आप 2, 4, 10 चम्मच डाल सकते हैं, डाल दीजिए। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर आपके भाव सही हैं। कपूर से आपको अग्नि जला के आप आम की लकड़ी पर कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका ध्यान बहुत जरूरी करना है। जब आप शुरू करेंगे, आप अग्नि को शुरू करिए। आप कुछ आहुति, जैसे मैं बताती हूँ अक्सर के, अग्नि देवता के नाम की डाल दें या गणेश जी की डाल दें, पर इनके साथ ये वाले गणेश जी नहीं चलते जो मैं बताती हूँ। इसलिए गणेश अगर नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं है, ध्यान कर लेना, मृत्युंजय भैरव को नमस्कार कर लेना। इनके जो गणेश हैं वो हृदय गणपत हैं, उनका ध्यान कर लेना। उसके बाद ब्रह्माय नमः जो है, विष्णु ब्रह्मा और महेश का, ब्रह्माय नमः स्वाहा, विष्णुवे नमः स्वाहा, शिवाय नमः स्वाहा। और एक क्षेत्रपाल के, जिसके क्षेत्र में आप ये कार्य करने जा रहे हैं, वहाँ के देवता की कृपा आप पर बहुत जरूरी होनी चाहिए। क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ये 4 आहुति आपने डाल दी। आपके आगे पानी हमेशा होना चाहिए, चाहे आप हवन कर रहे हैं और चाहे आप पाठ कर रहे हैं, कुछ भी आपको देखना नहीं है। ब्रह्मास्त्र रूपनी देवी नमः स्वाहा, चिच्छे ज्ञान रूपाचा नमः स्वाहा। बस हर नाम के साथ नमः स्वाहा लगाते जाइए और हवन में ये चुटकी जो आप देसी घी से मिला लेंगे, बस इसको 4 आहुतियों के बाद आप शुरू कर दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम घर पे हवन नहीं कर सकते, अथॉरिटी नहीं है, तो जिनको लगेगा कि जो हवन नहीं कर सकता, तो उनका हवन मैं करूँगी। मैं आपको यहाँ तक भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिन लोगों से अपने घर पे हवन नहीं होगा, या लास्ट दिन आप जो भी मतलब करेंगे, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, 2, 3, 5 माला का एक बार तो जरूर करना पड़ेगा, 10 माला का हवन। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो, उसके लिए आप मुझे संपर्क करेंगे। तो इस तरह से माँ की कृपा आप सभी पर बने। और मैं चाहती हूँ कि
चाहे वो आपके दुश्मन हैं, ये खुद ही आपके जन्मों जन्मांतर के पाप खत्म कर देंगी, आपके दुश्मनों को आपके रास्ते से हटा देंगी, आपके रास्ते खोल देंगी, आपके जीवन में खुद तरक्की आना शुरू हो जाएगा। कैसे क्या कर देंगी, बस आप करके देखिए और चमत्कार देखिए। तो जय माता की, हर हर महादेव। उम्मीद है कि आप सभी को ये अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है और आपको पूरब की तरफ, मतलब चढ़ते की तरफ जहाँ से सूरज निकलता है, उधर को आपको अपना मंदिर बनाना है। उसी तरफ को आपकी डायरेक्शन रहेगी। आसन पीला रहेगा, पीले वस्त्र रहेंगे, सिर बंधा रहेगा, पटका या पीले रंग का दुपट्टा हमेशा अपने मंदिर में रखिए। 25-25 या 30-30 करके भी आप पाठ कर सकते हैं, पर उतनी बार शुद्ध होके स्नान करके आपको वस्त्र पहनने पड़ेंगे और एक बार में तो आप कर नहीं पाएंगे। तो 2-3 शिफ्टों में इसको बांट लीजिए। जैसे भी करना है आपको ये 100 पाठ कंटिन्यू करने हैं और पहले दिन ही संकल्प लेना है कि मैं ये 100 पाठ रोज करने का, क्योंकि ये 1000 पाठ, 10वें दिन ये 1000 पाठ होएगा और 10वें दिन ही रात्रि में इसका पूरा हवन होगा। तो 100 पाठ 10 दिन तक करने का, तभी 1000 पाठ बनेगा। 1000 पाठ माँ पीताम्बरा आपके करने का संकल्प करता हूँ और ये रोज 100 होंगे, तभी ये संकल्प पूरा होगा। तो जय माई की, हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा।